आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं एक दिन नाइट पार्टी के लिए कार ड्राइव करते हुए अपने फार्म हाउस जा रहा था। तभी मेरे साथ रास्ते में कुछ डरावना घटना हुआ कि जब मेरी आंखें खोली तो मैंने खुद को ताबूत में दफन पाया, जो एक शमशान में था। तो वहाँ से मैं कैसे बच पाया, पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। दरअसल मेरी डिग्री टॉप करने के कारण मेरे परिवार वालों ने खुशी के मौके पे मेरे लिए फार्म हाउस में एक नाइट पार्टी रखा था। मैं तैयार होके शाम के 6 बजे अपने कार को लेके फार्म हाउस के लिए निकल गया था। फार्म हाउस जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक हाईवे से जाता था और दूसरा जंगल से। मैं हाईवे से ही जा रहा था, लेकिन हाईवे में एक ट्रक एक्सीडेंट के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, जिससे मुझे जंगल वाले रास्ते से ही जाना पड़ा। वो रास्ता एकदम सुनसान था और धुंध की वजह से आजू बाजू में कोई भी नहीं दिख रहा था। करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैं सोचने लगा, अरे अचानक ये क्या हो गया। मैं उतरने ही वाला था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत तेज़ रफ्तार में मेरे पास से गुजरा हो। मैंने ये सब नज़रअंदाज करके नीचे उतरा और कार का इंजन चेक करने लगा। तभी मेरी नज़र कार के बैक सीट पे गया तो मैंने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। और अचानक ये देखकर मैं घबरा गया और पलक झपकते ही वो अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि मेरा वहम है, तो मैंने कार के डैशबोर्ड से एक बियर का बोतल निकाला और झट से पी गया। पीते ही मुझे नशा चढ़ गया और मैं कार में जाकर बैठ गया। तो मुझे अचानक किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैंने आवाज़ देते हुए बोला कि अरे कौन है वहाँ। तो कोई जवाब नहीं आया। मैं चाबी घुमाकर कार स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से बुला रहा है। तो मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर मैं कार से उतरकर देखना शुरू किया कि मुझे एक औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखी। मैं डर के मारे रोड पे भागता गया। मैं कभी पीछे देख ही रहा था कि वो औरत अचानक मेरे सामने आ गई। उसका चेहरा काले बालों से ढका हुआ था और हाथ पैर उल्टे थे। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया था और कार की तरफ भागने लगा कि तभी एक मोटी रस्सी मेरी गर्दन को पकड़कर खींच रही थी। मैं छटपटाने लगा था और मेरी सांसें फूलने लगी थी। थोड़ी देर में मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक ताबूत में बंद पाया। मैं ज़ोर ज़ोर से ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताबूत ज़मीन में गड़ी हुई थी और खुल नहीं रही थी। तो मैंने अपने पॉकेट में से कार का की निकाला, जिसमें एक छुरी लगी हुई थी। तो मैंने जैसे तैसे उसका लॉक खोला और थोड़ा जोर लगाकर मैं ताबूत खोलने में कामयाब हो गया। मैं ताबूत से निकलकर जो नज़ारा देखा वो देख के मैं दंग ही रह गया। मैंने देखा कि मैं एक शमशान में हूँ और मेरे सामने चुड़ैलों का झुंड था। मैं उन्हें देख के भागने लगा। भागते भागते मैं बहुत दूर आ गया था। मुझे सामने एक गांव दिखा। उस गांव में जो लोग थे वो मुझे बहुत ही तेज नज़रों से घूर रही थी। तभी मुझे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा। मैं उस बूढ़े आदमी को कुछ कहता, उससे पहले वो बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसके घर में घुसा दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया।
मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा तो मुझे बाहर वो चुड़ैल दिखी जिससे बूढ़े बात कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरी मौत तो आज पक्की है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी थोड़ी देर में घर में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने मुझे बताया कि ये भूतों का गांव है, तुम यहाँ कैसे आए? तो मैंने सारा किस्सा उसे बताया तो उसने बोला कि कुछ महीने पहले एक और परिवार यहाँ आया था। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन चुड़ैलों ने उनको मार दिया। उनका एक बच्चा भी था जो इस घर में है। तभी वो बूढ़ा आदमी एक कबर्ड खोलता है तो उसमें एक 6 साल की बच्ची थी। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ये बच्ची अपने माता पिता के साथ यहाँ आके फंस गई थी। इसके माता पिता नहीं बच पाए, लेकिन मैंने इस बच्ची को जैसे तैसे उन चुड़ैलों से बचा लिया और मेरे घर में इसे 2 महीने से छुपा के रखा हूँ। कई बार मैंने इस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश किया, लेकिन वो चुड़ैल बार बार मुझे रोक देती है। मैंने कहा हम कब यहाँ से जा सकते हैं? तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि तुम लोग आज से 5 दिन बाद बाहर जा सकते हो। इतना कहकर वो बूढ़ा बाहर जाने लगा। तभी मेरी नज़र उसके पैर पर गई जो उल्टा दिख रहा था। मैं ये देखकर डर के कारण बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वो बच्ची और बूढ़ा मेरे पास था। मैं घबराते हुए उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी दरवाज़ा लॉक कर दिया था। फिर मैंने बूढ़े आदमी को बोला कि तुम हमें जाने दो बाहर, लेकिन बूढ़ा मुझे शांत होने को कहा क्योंकि वो चुड़ैल बाहर चक्कर लगा रही है। हमारी आवाज़ से उन्हें हमारे यहाँ होने का पता चल सकता है। तो मैं चुपचाप उस बच्ची के साथ आके बैठ गया। तो वो बच्ची बोली, भैया नाना बहुत अच्छे हैं। बूढ़ा आदमी बोला कि तुम लोग थोड़ी देर में बाहर जा सकते हो क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं। तो मैं सोचने लगा कि मैं तो कुछ देर के लिए ही बेहोश हुआ था, तो इतनी जल्दी 5 दिन कैसे हो गए? तो वो बूढ़ा आदमी मुझे बोला कि इस गांव में समय बहुत तेज चलता है, तुम अपनी घड़ी की तरफ देखो, वो बहुत तेज चल रही होगी। तो मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी का कांटा बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही थी। और फिर बूढ़ा बोला, अभी चांदनी रात है, चांद के रोशनी में चुड़ैल इंसानों को नहीं देख सकती, लेकिन तुम लोग कोई आवाज़ नहीं करना, चुपचाप जाना। आवाज़ करने से वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। इतना कहकर बूढ़ा बाहर चला गया। फिर मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और बूढ़े के इशारे का इंतज़ार करने लगा। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे बाहर जाना था और इस बच्ची को भी बचाना था। फिर अचानक बूढ़ा अंदर आया और बोलने लगा, सभी चुड़ैल अभी दक्षिण की तरफ जा रही है और तुम लोग जल्दी से पूर्व की तरफ जाना। याद रखना, तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट का ही समय है और तुम्हें 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। जैसे ही तुम्हें जामझूम गांव का साइन बोर्ड दिखे, समझ जाना कि तुम उनके चंगुल से बच गए हो। और जैसे ही तुम लोग पूर्व की तरफ जाने लगोगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अब जाओ जल्दी। ये बोलकर बूढ़ा दरवाज़ा खोल देता है और हम जल्दी से भागना शुरू किया। मैं भाग ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से उन चुड़ैलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर मैं बच्ची को गोद में उठाकर जल्दी जल्दी भागता गया। चुड़ैलों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी।
तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे थोड़ी दूर एक साइन बोर्ड दिख रही थी। तभी वो चुड़ैल मेरे पैर पकड़ लेता है और मुझे नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। मैं जैसे तैसे उसके चंगुल से छूटकर रोड क्रॉस कर दिया और वो चुड़ैल वहीं रुक गए। तो मैं वापस कार के पास जाने लगा। कार में पहुंचकर मैंने बच्ची को मेरे बगल के सीट पर बैठाया और जल्दी से कार को स्टार्ट किया। हैरानी मुझे तब हुई कि कार जब एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और फिर मैं वापस घर चला गया और घर पहुंचकर मैंने सभी को वो भयानक किस्सा बताया। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि भगवान ने इस बच्ची को बचाने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा था। तब से वो बच्ची मेरे साथ ही रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और नेक्स्ट कहानी कौन सी सुननी है वो भी बताना। फिर मिलते हैं न्यू हॉन्टेड कहानी के साथ।